करती हूँ। लाइव नहीं जा रहा है। चलिए। ओके। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, ठीक है। The following is the ideal way to overcome this conflict for those who have this difficulty. Make this practical statement frequently before, particularly prior to sleep. By day and by night, I am being prepared in all of my interest. This affirmation will not arouse any arguments because does not contradict your subconscious mind impression of financial lack. I suggested to one businessman whose sales and finances were very low and who was greatly worried that he sit down in his office, become quiet, and repeat this statement over and over again. My sales are improving every day. This statement engaged the cooperation of the conscious and subconscious mind. Results followed. ओके। तो हमारा जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, उनसे कैसे बचना है? तो उनसे बचने का एक ही तरीका है। बहुत सारे लोग जो है वो बार बार अगर ऐसे दोहराएंगे रात सोने से ठीक पहले, दिन रात, कि मैं समृद्ध हो रहा हूँ, एंड आई एम फुलफिलिंग माय बिजनेस इज थ्राइविंग एंड फ्लरिशिंग। अगर पॉजिटिव बार बार वो अगर ऐसे ही अफर्म करते रहेंगे, तो फिर हमारे अंदर कोई बहस नहीं होगी, जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चलेगा। क्योंकि आपका अवचेतन मन वो यानी विरोध नहीं करेगा उस बात को, यानी ऐसे नहीं बोलेगा कि नहीं ये नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में मेल जोल जुलता रहेगा। क्योंकि वहां पर आप बार बार ऐसे सकारात्मक घोषणाएं कर रहे हो, बहस नहीं होगी। क्योंकि अवचेतन मन अब उस विरोध को छोड़ दे रहा है। जो पहले था, अब वो इस बात को ले रहा है। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनके पास जैसे लोग आते हैं कुछ खरीदी बिक्री करने के लिए। उनकी जो होती नहीं है, कभी कभी सेल कम हो जाता है। तो उनको क्या करना है कि बस ऑफिस में अपने शांत बैठना है और बार बार दोहराना है कि मेरी बिक्री, जो मेरा जो बिजनेस का ग्रोथ है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जब दिन ब दिन ये वाला वर्ड हम यूज करेंगे, यानी डे बाय डे माई सेल्स इज इंक्रीजिंग इम्प्रूविंग, जब हम बोलते हैं, तो वहाँ कॉन्शियस माइंड भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। वो भी ठीक है। बोलेगा हाँ, दिन ब दिन बढ़ रहा है। अगर मैं बोलूंगी आज ही मेरी करोड़ों की कमाई हुई है, आज ही मुझे 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो वहां पर कॉन्शियस माइंड आके आपको बोल सकता है कि हम्म, नहीं नहीं, ऐसे कैसे? कल तो 2 रुपए की भी खरीदी हुई, 100 रुपए की नहीं, 1000 रुपए की नहीं हुई, हम्म, आज 1 लाख रुपए की कैसी होगी? तो यहाँ पे हम्म, वो नहीं होगा। वहां पे ये जै- होगा कि थोड़े बिल्कुल। थोड़े लोग बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये कथन बिल्कुल, जब होगा, तो अवचेतन और चेतन मन दोनों मिलके काम करने लगेंगे, और फिर एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बिल्कुल बढ़िया। तभी हम लोगों ने कल किया था ना, बेटर एंड बेटर, हम्म। हेल्दियर एंड हेल्दियर, रिचर एंड रिचर, तो हमको थोड़ा सा उसमें मतलब कंफ्लिक्ट नहीं होगा। हम्म। Don't sign blank checks. You sign blank checks when you make such statement. There is not enough to go around. There is a shortage. I will lose the house because of my mortgage, etc. If you are full of fear about the future, you are also writing blank check and attracting negative conditions to you. Your subconscious mind takes you fear and negative statements as you request and proceeds in its own way to bring obstacles, delays, lack, limitations into your life. हम्म। कोरा चेक साइन कभी नहीं करना चाहिए। जब कोरा चेक साइन करते हैं, तो ये ऑलरेडी एक लैक मेंटेलिटी है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, यानी काफी तंगी है, कर्ज की किस्त मुझे चुकानी है, या नहीं चुकाऊंगा तो हो सकता है मैं अपना घर गंवा दूं या ऑफिस गंवा दूं या जो भी है। हम फ्यूचर के बारे में बड़े डरने लगते हैं। कोरा चेक जब लिखते हैं, इसका मतलब आप निगेटिविटी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका जब अवचेतन मन ये जब डरने लगेगा, और फिर आप के अंदर निगेटिव स्टेटमेंट अंदर ही अंदर चलेंगे, या आप बाहर भी बोल सकते हो, दोनों हो सकता है। तो अब क्या करेगा सबकॉन्शियस माइंड? उसको धीरे धीरे पेनिट्रेट करेगा, स्वीकार कर लेगा धीरे धीरे अंदर ही अंदर। और फिर वो वैसी ही चीजें शुरू होगी। वैसे ही हर काम में देरी, हर काम में बाधाएं, मैंने हर जगह कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल लगना चालू हो जाएगा। इसलिए कभी भी कोरे चेक पर साइन करना, ये है तंगी की निशानी, या फिर मैं अपने आप में परिपूर्ण नहीं हूं, या मैं तंग हालत में हूं, ऐसा इसका मीनिंग होता है। बिल्कुल। इसका क्योंकि दूसरा हमको मीनिंग भी तो ये हो सकता है बिट्टी जी कि कोरा चेक
का मतलब है कि बहुत ही अबंडेंस में है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता वो कोई कितना भी लेकिन मांगे। यहाँ ये बात राजन सर ने की भी क्लास में भी थी ना, तो वो भी उन्होंने भी बोला था कि कोरा चेक अपन बोलते ना, मैं तो को ब्लैंक चेक साइन करके देता हूँ, तो जो भरना है भर ले। बट यहाँ पे इन्होंने मना की है, तभी जो रोंडा वन भी ना आपको बोलती है अपने चीज का अमाउंट लिखो, वो ब्लैंक चेक साइन करने को नहीं बोलती। जो हमारा मैजिक चेक है ना, मतलब उसमें अमाउंट लिखना जरूरी है। उससे आपको जो चीज आपको जो ड्रीम करना है वो करो, लेकिन ब्लैंक मत करो। पता है क्या होता है, कई बार ऐसे भी तो होता है ना, लोग ब्लैंक चेक साइन करते हैं, बोलते हैं लगाना मत, जब पैसे डालूंगा तब लगाना, तो वो लैग हम्म। ना। तभी तो ये यहाँ पे दोनों तरफ से है। वो कह रहा है देयर इज नॉट इनफ इन द बैंक। राइट। ये भी बोल रहा है ना, कई बार लोग वो सिर्फ इसलिए दे देते हैं कि हाँ भरोसे से बंदा उसको डेब्ट दे दे। मतलब लोग उससे कर्ज लेने जाते हैं तो लोग खाली चेक साइन करके दे देते हैं, पर लगाएगा मत, मेरे पैर पे पैसे नहीं, जब डालूंगा तो लगाना। तो ये वो बता रही है कि देयर इज अ शॉर्टेज, दैट्स वाई आपको ऐसा लग रहा है। Your subconscious gives you compound interest. To him that had the feeling of wealth, more wealth shall be added. To him that had the feeling of lack, more lack shall be added. Your subconscious multiplies and magnifies whatever you deposit in it. Every morning, as you awaken, deposit thoughts of prosperity, success, wealth, and peace. Dwell upon these concepts. Busy your mind with them as often as possible. These constructive thoughts will find their way as deposits in your subconscious mind and bring forth the abundance and prosperity. हम्म। इसमें ना बहुत अच्छे से ना एक पे एक फ्री जो रहता है ना, हमें इस पर इतना फ्री मिलेगा, एक बोतल लोगे तो 4 बोतल मिलेगी। तो ऐसे ही अवचेतन मन आपको देगा। अगर आप कुछ अच्छा सोचते हो तो आपको और बढ़ा दिया जाएगा। आपकी पैसे के प्रति आपका क्या सोच है, कैसी सोच है, कैसी भावना है, कैसे मोशन है, कैसे इमोशन है, कैसी फ्रिक्वेंसी है, वो उसी तरह से काम करेगा। अगर आपके अंदर बहुत ही लैक, यानी बहुत कम पैसे, यार ये पैसे नहीं, पैसा खर्चा करूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, पैसे जरा ढंग से कम ने अच्छे से खर्चा करो, ज्यादा खर्चा नहीं करना, अपनी चादर देख के पैर फैलाना, ये जो सारी चीजें अपने अंदर है, तो उस व्यक्ति के पास हमेशा कमी रहेगी। हमेशा बैंक बैलेंस ऐसा थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि उसके अंदर की ही भावना वैसी है, तो वो वैसे ही रहेगा। पर जिसके पास अबेंडेंस वाली फीलिंग है, अबेंडेंस की मेंटेलिटी है, तो उसके पास आता ही जाएगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपकी चीज को 100% बढ़ा देगा। आप जिस तरह से सोचते हो, जैसी आपकी सोच है, वैसा वो ज्यादा करता है, एक पे एक फ्री देता है। तो हर सुबह जब हम जागते हैं तो हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन, हमारा सक्सेस, हमारे पास हमारी दौलत है, हमारे विचार बहुत शांत, ऐसी ही अवधारणा या ऐसी ही चीजें हमें सोचनी है। अपने मस्तिष्क के साथ, यानी अपने दिमाग के साथ ज्यादा से ज्यादा हमें अच्छे विचारों से उसको हमेशा यानी बिजी रखना है, उसको खाली नहीं रखना है। और हमेशा जब आप अच्छा सोचे कि मेरे पास इतनी जमा राशि है, तो जिस तरह से आप बोलोगे मेरे पास पैसे है बैंक में, मेरा बैंक हमें मेरे बैंक में दिन डेली पैसे क्रेडिट होते रहते हैं, रोज मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, माय बिजनेस इज थ्राइविंग एंड फ्लरिशिंग, तो वो अवचेतन मन में पहुंचता जाएगा और आपके लिए प्रचुरता, आपके लिए अबेंडेंस और समृद्धि लेकर आएगा। तो आप कैसे बात करते हो, आप कैसा सोचते हो, इस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अवचेतन मन के पास एक पे एक फ्री देने वाली स्कीम है, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया। Why nothing happened? अब यहाँ पे तो उन्होंने बोल दिया कि अगर आपको मतलब डबल मिलेगा। अब आगे कई बार होता है कि हमारे साथ कुछ भी नहीं होता। I can hear you saying, "Oh, I did that and nothing happened." You did not get results because you indulged in fear thoughts. Perhaps 10 minutes later and neutralized the good and you had affirmed. When you place a seed in the ground, you do not dig it up. You let it take root and grow. Suppose, for example, you are going to say, I shall not be able to make that payment. Before you go further, then I shall, and stop the sentence and dwell the constructive statement. By day and night I am prospered in their my ways.
यस, कुछ क्यों नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों के बारे में डेस्परेट भी रहते हैं। उन्हें क्या लगता है कि बस मैं आज अफर्मेशन लिखूंगा, कल मुझे पूरा मिले, या मेरे अफर्मेशन लिखने के लिए 1 महीना कंप्लीट हुआ है, मुझे क्यों नहीं असर हो रहा है। पहले तो अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करें, पहले तो अपनी फ्रीक्वेंसी को देखें, आपकी सोच कैसी है, आप सचमुच उस फ्रीक्वेंसी में हो क्या। तो तब जाके वो सब चीजें होंगी। क्योंकि जैसे किसी किसान ने अगर बीज बोया है, तो दूसरे दिन खोद कर तो नहीं जाके देखता भाई कितना उगा है या कैसा पेड़ आया कि नहीं आया। तो इसी तरह जब यहाँ पर एक दिया है कि उसने, एक व्यक्ति ने कहा है कि वो मैंने यह तो करके देखा था पर कुछ नहीं हुआ, तो इसका परिणाम क्यों नहीं हुआ। क्योंकि पहले तो मैं बोल रही हूँ मेरे पास अबेंडेंस में है, मैं अच्छा हूँ, ऐसा वैसा वैसा, और थोड़ी देर बाद फिर मैं कहीं इधर उधर मन भटक गया, होगा क्या पर, अगर नहीं हुआ तो, मैं बोल तो रही हूं, ये जब हम सोचने लगेंगे इन्हें, इतना भी जैसे ना खीर बना ली पर उसमें हमने एक बूंद अगर डाल दी अपने निगेटिव थॉट की, पूरा खीर खराब। वैसे ही जब आप बोल रहे हो पर आपके अंदर कुछ ना कुछ अलग चल रहा है। जमीन जैसे बीज बोते हैं तो उसके बाद हम खोद कर नहीं निकाल कर देखते हैं ना, है ना, हम्म। उसको बढ़ने का मौका देते। एक जैसे माँ बच्चे को पेट में रखती है तो 9 महीने लगते हैं, वैसे ही हर चीज के लिए टाइम लगता है। तो आप अपने ऊपर काम करो, उस समय में कितनी फ्रीक्वेंसी, कैसी फ्रीक्वेंसी है, क्या मैं सचमुच अपने विचारों से, अपने अफर्मेशन के साथ मेरे अंदर से वो भाव आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। खुद को सोचो, खुद का देखो, है ना। तो जैसे ही आपके मन में आएगा कि अरे मैं चीज के पैसे अदा नहीं कर पाया, तो नहीं, वहीं पर वो रुक जाएगा। और इसी तरह से फिर वो बात नहीं बनेगी। पर जय आप आगे बढ़ो और उसको अच्छे अच्छे विचार बार बार बोलते रहो, तो वो समृद्धता अपने आप आ जाएगी। बस Yes. इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं बोलते हैं ऊपर ऊपर ऊपर, बट अंदर ऐसा लगता है यार ऐसे से होता है क्या, क्वेश्चन हम्म। मार्क। यहाँ पे एक और जैसे समझाने की बात यह है कि आप अपनी स्टेटमेंट को बदल दो कि ये मैं हाँ, पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे चुका दूंगा। तो हाँ, यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट को जब हम चेंज कर देते हैं तो भी हमारा थॉट कंस्ट्रक्टिव हो जाता है। मुझे याद है मेरी सिस्टर को बहुत अच्छी आदत थी, मतलब जैसे कंस्ट्रक्टिव थॉट की। तो उसके जैसे कई बार कोई चीज महंगी देखनी, वो खरीदना चाहती थी, तो कभी बच्चे जिद करते थे कि हमने ये लेना है, तो वो बोलती है कोई नहीं हम लोग बाद में लेंगे। तो वो ये भी एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि आप बजाय कि ये महंगी है हम लोग नहीं खरीद सकते या हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बोलते हम करेक्ट। लोग बाद में लेते हैं। तो यहाँ भी वो यही कह रहा है कि अभी मैं नहीं पेमेंट कर सकता, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन उसको कंस्ट्रक्टिव बनाओ कि दिन ब दिन जब मेरे पास धन होगा मैं सारा कर्ज चुका दूंगा या मैं ये कर पाऊंगा, ऐसे बोलेंगे। मोस्टली हम यही करते हैं, कैसे बाहर जाएंगे कि अरे ये लोग बड़े महंगे देते, कुछ नहीं, आप नहीं लेंगे, हम हमारा नहीं, अरे वो होता है ना। तो वो सब हम्म। चीजें छोड़ के बेटर है कि एक। तुम उसको प्यार दो कि यस, हाँ। मैं तुझे लेने आऊंगी, आज नहीं, कल या 2 महीने बाद तो मैं तुझे जरूर लूंगी, ऐसे बोल दीजिए। फिर कभी हाँ। ना कभी तो हम आगे लेंगे उस चीज को। यस। True source of wealth. Your subconscious mind is never short of ideas. There are within it an infinite number of ideas ready to flow into your conscious mind and appear as cash in which your pocketbook in countless ways. This process will not continue to go on in your mind regardless of whether the stock market goes up or down, whether the pounds or sterling dollar drops in value. Your wealth is not never truly dependent on bonds, stocks, and money in the bank. These are really only symbol, necessary and useful, of course, but only symbols. The point I wish to emphasize is that if you convince your subconscious mind that wealth is yours and that it is always circulating in your life, you will always or inevitably have it, sorry, regardless of the form it takes. हम्म ये जो है जैसे बीच में लास्ट ईयर, शायद लास्ट ईयर मैंने शेयर मार्केट में अपना जोर आजमाया। बट एज अ वो था ना फियर, फियर के कारण मैं वहां पर सरवाइव नहीं कर पाई, ठीक है। क्योंकि जैसे ही कुछ हो जाए तो मेरा हार्ट बीट
जबकि इस जर्नी में थी, मालूम है मेंटेलिटी कैसी होनी चाहिए, हमारे अच्छे थॉट होने चाहिए। बट वो होता है ना कि कैसे न्यूज़ सुन ली या कुछ हो गया, या किसी का कुछ सुन लिया, तो वो थॉट आने लगते थे और फिर वैसे ही होने लगता था। तो यहाँ पर वही है कि अवचेतन मन में कभी भी विचारों की कमी नहीं होती, वो तो चलते ही रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे विचार हमारे अंदर आते हैं और अपना हमारे सब कॉन्शियस माइंड से अलग अलग तरीके से, यानी बहुत सारे रास्ते हैं विचारों के हमारी जेब को भरने के लिए। बाकी सब चीजें जो है आपके दिमाग में तो चलती रहती है, बट अगर शेयर बाजार जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए, या पॉन्ड स्टेलिंग, डॉलर का कम हो रही कीमत, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये दौलत बोलो या बॉन्ड बोलो या स्टॉक बैंक, ये अपने पैसे पे निर्भर नहीं करती, ये जस्ट एक सिंबल है, ठीक है। तो ये सिंबॉलिकली प्रतीत होता है, बट हमारा क्या है, हम कैसे फील करते हैं, या उस पर हमको जोर देना है, हमारे विश्वास दिलाना है हमारे अवचेतन मन को, चेतन मन को, कि ये जो दौलत है ये तेरी है, ये तेरे जीवन में हमेशा आती रहेगी और ये तुझे ही अंततः मिल जाएगी। चाहे अब स्टॉक मार्केट बढ़िया उतरे, बट मेरा पोर्टफोलियो मंथ एंड, सॉरी, एंड ऑफ द ईयर इतना रिच करेगा, चाहे 50 लाख तो वो जाएगा ही जाएगा, उसमें से चाहे 4 स्टॉक चले ना चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं हम्म। अगर सोचती हूँ कि मुझे स्टॉक मार्केट में हमेशा पैसा मिलता है, मैं एक अगर शेयर लूँ तो वो मेरा 1000 गुना बढ़ ही जाता है। जो व्यक्ति ऐसे बोलते हैं वो कभी नहीं देखते हैं और उनका पोर्टफोलियो ऐसा बढ़ता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके अंदर वो सब फीलिंग, वो सारी चीजें हैं। बट जो व्यक्ति ऐसे एकदम फियर में रहेगा, बार बार वो देखेगा और बस उसी को समझते जाएगा, तो वो नहीं, क्योंकि वो एक सिंबॉलिकल है सब कुछ। बाकी आपकी सोच कि आप कैसे सोचते हो, अगर आप सोचोगे कि यस, मेरा लगाया हुआ पैसा तो डबल ही होता है, मेरा लगाया हुआ सब 5% तो बढ़ता ही बढ़ता है, 10% तो बढ़ता ही बढ़ता है, ये जब सोच होती है ना, तो वो अपने आप आपको कहीं से भी आएगा, जरूर आएगा। बस थॉट कैसे है, ये सारा कुछ वही है कि तुम कैसे सोच रखते हो पैसे के बारे में, कैसी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है, कैसे तुम्हारे विचार है ना। तो हम्म। आप बताइए, और बिट्टी मैम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बस बिल्कुल सही बात है कि ये जो नोट, ये जो हमारे कागज हैं, जो हम करेंसी। भले वो हम्म। हमारी करेंसी है, बॉन्ड है, स्टॉक है, या एफडी है, या जो हमारा बैंक में मनी है, वो एक सिर्फ सिंबल है। वो उसका उसका उसको एक निशान के रूप में देखिए। वो पैसा तो आपकी सोच से आ रहा है, सिंबल से नहीं आ रहा है। वो उसको आप वहीं छोड़ दीजिए कि ये मेरे कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं। बस आपको पता है कि मैं डे बाय डे इतनी अमीर हो रही हूँ, मेरी लाइफ में फ्लो कर रहा है, और मेरे पास तो हमेशा काउंटलेस वेज से आता है। जरूरी नहीं कि आपको उसी बॉन्ड से या उसी स्टॉक से पैसा आएगा, किसी भी तरीके से आ सकता है। योर वेल्थ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, मतलब उस पर डिपेंडेंट नहीं है। नहीं है, हाँ। आपके अपने सबकॉन्शियस को बस ये कन्विंस करना है कि पैसा तुम्हारा है और तुम्हारी लाइफ में सर्कुलेट करता ही रहता है, आता ही रहता है। बस यही बोलना है। और एक मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने शादी के बाद, मेरे हस्बैंड ने मेरा डीमैट अकाउंट खोला था, उसके बाद मैंने 2020, समझो अभी 25 चल रहा है, 23 को फिर से मुझे उन्होंने कहा कि चलो तुम थोड़ा अभी शेयर मार्केट का कर लो, अब घर तो बैठे ही रहते हो तो चलो ये करो। तो उस वक्त मैंने खोला था, तो मेरा जो इस शेर खान का पोर्टफोलियो में एक एक शेयर था, वो बहुत ही कम में चल रहा था, पर मैं ना बार बार इनको क्या बोलती थी, ये ना हजूर वाला ही अपने को अमीर बनाएगा, ये हजूर वाला शेयर ही अपने को अमीर बनाएगा। मेरा ये चल रहा था, करते करते 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, और जब मैं एक दिन जस्ट ओपन की, तो मेरे हस्बैंड ने जो बड़े बॉन्ड वॉन्ड जैसे लाके वो जो 3,000 रुपए कहीं तो इन्वेस्ट किए थे, उसके कुछ 1 या 1.5 लाख बन गए थे। वाह। जब मैंने 24 में खोला तो वो एकदम ऐसा था, और जब 25 के एंड में वो मुझे 1.5 लाख रुपए दिया, तो वाह। वहां पर ये वाले थॉट नहीं काम किया। और उस वहीं पर फिर मैं जैसे मेरे हस्बैंड को भी बार बार, नहीं नहीं तुम जैसे मैंने डेली जो करते हैं ना वो इंट्राडे, इंट्राडे में जैसे मैंने किया, तो मैं तो बस हाँ हाँ हूँ करती थी, और मेरे हस्बैंड ने किया तो वो बढ़िया अच्छे करने लगे, पर मैं उसमें इतना डर डालने लगी कि फिर वो भी काम ठीक नहीं हुआ। हाँ। आखिर डर, उन्हें हाँ। भी फिर बंद करना पड़ा, जबकि बस वो उन्होंने उसमें फियर। बहुत अच्छा किया था, मेरे से ज्यादा अच्छा उन्होंने किया था। पर वही फियर आ जाता है ना, वो फियर फियर, खराब कर देता हाँ, फियर खराब करता है। है। वो तो कोई भी चीज का फियर हो, भले वो पढ़ाई में, बच्चों को पढ़ाई में होता है फियर, या किसी को कहाँ भी फियर आ जाएगा ना, फिर वो खराब करता है। हम्म। ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट
and the real cause. There are people who claim that they were always trying to make ends meet. They seem to the great struggles to meet their obligations. Have you listened to their conversation? In many instances, their conversations runs along this vein. They are constantly condemning those who have succeeded in life and who have raised their heads above the crowd. Perhaps they are saying, oh, that fellow has a racket and he is ruthless, he is a crook. This is why they lack, and they condemning the things they desire and want. The reason they speak critically to their prosperous associates is because they are envious and covetous of others' prosperity. The quickest way to cause wealth is to take wings and fly away, is to criticize, condemn others who have more wealth than you. ये ये बहुत अच्छा पॉइंट है. बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली ये हमें मैजिक बुक में भी सिखाया है, बहुत यस सारी यस. बुक में, इवन दो पावर में भी आया है, इसके पहले हाँ और बिल्कुल बहुत सारे बिल्कुल. बुक्स में आया है बहुत सारी कि बुक्स में. जो चीज चाहिए उसको प्यार दो, ना कि उसको आप हेट दो। यहाँ पर वही कहा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हमारी बड़ी तंगी चल रही है, बड़े मुश्किल से दिन कटते हैं, महीने की पगार आती है, एंड होते होते खत्म हो जाता है। हमने सुना है, बट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अंदर से कूड़ले लगते हैं, उन्हें किसी का पैसा देखा नहीं जाता। किसी के घर कुछ गाड़ी आई, या किसी की बेटी कभी जॉब पे लगी, या किसी का बेटा जॉब पे लगता है, तो इधर पड़ापड़ उनका चलना चालू हो जाता है। अरे पता है वो तो बस पैसे खा के पर उनको मिला है जॉब, ऐसे ही थोड़ी ना मिलता है, हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चे तो उनसे भी बच्चों से बड़े ज्यादा होशियार है, फिर भी जॉब नहीं मिल रही है, ये लोग ऐसी है, किसी का भी पैसा खा लेते, यानी बहुत निगेटिविटी हाँ, फैला मतलब देते हैं। अगर जो अमीर लोगों के लिए, आपके जो अमीर भावना कैसी? लोग, रिश्तेदार या आपके एसोसिएट्स के बारे में अगर आप जेलस हो हम्म। और उनकी बुराइयां करते हो, तो आप मान लो कि आप खुद ही अपने धन को अपने से दूर कर रहे हो ये ना, लाइक ये सबसे यानी उन्होंने कहा है, ये सबसे ज्यादा यानी एकदम फास्ट जो है ना रिजल्ट लाने वाला तरीका है। अगर आप दूसरों की वेल्थ को, अगर आप ऐसे कुछ बोलोगे तो समझ लो कि आपने जल्दी अपने घर में कुछ लगा लिया, सुरंग लगा लिया, समझ लो। यस बिल्कुल बिल्कुल. मतलब कि दूसरों को प्रेज करो, दूसरों के हाँ पैसे देखो, मतलब बोलो कि वाह यार बहुत इतना अच्छा काम करते हैं, लाइक उनकी तारीफ करनी है, क्रिटिसाइज नहीं करना, हाँ, क्योंकि कंडम नहीं करना, मोर वेल. यस यस, और उन्हें पैसा चाहिए ना, उनको पैसे से प्यार है, उन्हें पैसा चाहिए, पर जिससे प्यार है उसके लिए वो नफरत दे रहे हैं। पैसा तो हम्म. चाहिए क्योंकि तंगी है तो पैसा चाहिए, और पैसा नहीं है तो दूसरों के प्यार से जलना नहीं चाहिए, दूसरों के प्यार पैसे को प्यार करो। अगर मुझे गाड़ी चाहिए तो मैं जब मेरे फ्रेंड की गाड़ी को प्यार दूंगी, मुझे घर चाहिए, मुझे दूसरे के घर को मैं अच्छा बोलूंगी, अप्रिशिएट करूंगी, तो मेरे पास इमीडिएट घर आएगा, है ना? कि ना कि मैं दूसरों को, अरे यार उनके तो घर है मेरा ही नहीं है, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होने वाला। तो यही बोला उन्होंने कि दौलत को दूर भगाने का सबसे तीव्र तरीका यानी सबसे ज्यादा दौलतमंद लोगों की आलोचना और निंदा करना। हम्म. हाँ, पैसे को दूर भगाने का तरीका बोल रहे हैं ना हम्म वो. हम्म हम्म हम्म, हम्म। यस. बोल रहे क्विकेस्ट वे. हाँ, द क्विकेस्ट वे टू कॉज वेल्थ टू कॉज टेक वेल टू टेक विंग. विंग्स. मतलब कि हाँ, पैसा को मतलब दौड़ाना है तो बुराइयां शुरू कर दो पैसे की. बुराइयां शुरू कर दो. यस। अगर आप यस. चाहते हो कि पैसे को पंख लग जाए और वो आपसे दूर चले जाए उड़ के, तो आप दूसरों को क्रिटिसाइज करो. हाँ, बहुत ही अच्छा लिखा. बिल्कुल, मतलब ये तो इतनी डांट बहुत है खाने के लिए. सही नहीं, बात और है, सही में एग्जैक्टली. ऐसा होता है ना, इवन दो आप किसी की ब्यूटी को भी अगर अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो ना, आप कभी अंदर से आप देखना ऐसे, वो चेहरे पे नहीं, तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी, वो अच्छी वाली चीज रहेगी नहीं। वो नहीं दिल रहेगी से सही. बड़े बनना है, दिल से बड़े बनो, हर चीज के लिए अप्रिसिएशन हो, कुछ भी हो, उतना ही यस आपके चेहरे पे वो झलक के आएगा। यस. A common stumbling block to wealth. There is one emotion which has caused the lack of wealth in the lives of many. Most people learn this the hard way. It is envy. For example, if you see competitor depositing large sum of money in the bank and you have only meager amount to deposit, does it make you envious? The way to overcome this emotion is to say to yourself, isn't it wonderful? I rejoice in that man's prosperity. I wish for him greater and greater wealth. To entertain envious thoughts too devastating because it places you in a very negative position. Therefore,
wealth flows from you instead of to you. And if you are ever annoyed and irritated by the prosperity or the great wealth of another, claim immediately that you truly wish for him greater wealth in your every possible way. This will neutralize the negative thoughts in your mind, and cause an ever greater measure of wealth to flow to you by the law of your own subconscious mind. हम्म। दौलत दौलत को दूर भगाना या अपने पास नहीं आती है, इसका यानी किसी के पास अगर नहीं है तो कारण एक ही है। उनकी भावना जो दौलत के बारे में होती है वो ईर्ष्या की होती है, यानी जेलसी, है ना। बहुत से लोग हैं जिनके पास दौलत कमी है, उसका एक ही कारण, अधिकांश जो लोग हैं उसका ही कारण एक ही, ईर्ष्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के साथ जा रहे हो, दोनों आपको जाना है बैंक में ही, वो भी पैसे लेके जा रहा है जमा करने के लिए और आप भी ले जा रहे हो, और उसने जमा किए 10 लाख, आप कर रहे हो 1 लाख, फिर आप सोचोगे यार इसके पास 10 लाख है, मेरे पास 1 ही लाख है। ऐसा नहीं, आपको उस समय सोचना है कि वाह यार मेरा फ्रेंड कितना समृद्ध है, भगवान इसको और बहुत ऐसे ही पैसे जमा करते रहे। ये जब भावना आपके मन में आएगी तो समृद्धि पड़ेगी। अगर आप ऐसी भावना रखते हो तो आपको भी, यानी भगवान उस वैसे उससे भी ज्यादा दे जाएगा। ईर्ष्या के विचार जो होते हैं, जो जलसी के विचार होते हैं, वो बहुत ही विध्वंसक होते हैं, यानी अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर निगेटिविटी को लाते हैं। इसके कारण क्या होगा, दौलत हमारे पास आने के बजाय वो दूर जाएगी, और हम दूसरों की दौलत से समृद्ध न होते हुए चिढ़ महसूस करेंगे। तो समझ जाना कि ये ठीक नहीं है। तो हमें क्या करना है, तुरंत बस माइंड को चेंज करो, कि नकारात्मकता को हटा दो और बोलो भगवान इसको बहुत और तरक्की देना, ऐसे ही और पैसे जमा करते हैं भगवान, ऐसे, यानी आपको बस वहां पर एक पॉजिटिव सेंटेंस डाल देना है, ताकि आपके अंदर की निगेटिविटी खत्म हो जाए, आपको अच्छा लगे। और फिर अगर जब आप ये ऐसा करने लगोगे तो आप वहां पर जो नियम है, अवचेतन मन का नियम काम करेगा, वह आपको भी वैसी ही दौलत प्रदान कर देगा। अगर आप उसके लिए जलस करोगे तो अवचेतन मन फिर वो दूसरा काम कर लेगा। तो ये सोचो कि मैं दूसरों की समृद्धि देख के कैसे, यानी मुझे और बोलना है और आशीर्वाद देना है। किसी का बच्चा अगर 10th स्टैंडर्ड में अच्छे हो या 12th में अच्छा है और आपका भी है, तो उसके बच्चे की तारीफ कर लो, बहुत उसको आशीर्वाद दे दो। ऑटोमेटिकली अवचेतन मन आपके बच्चे को भी उतना ही, उससे भी ज्यादा अच्छा कर देगा। और कुछ ऐड करना है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बस इतना ही करते हैं। और बहुत ही अच्छा है कि वही हम्म। बात है ना, बिल्कुल बच्चे के एग्जाम्पल से या कोई और एग्जाम्पल से, क्योंकि धन के एग्जाम्पल से धन की चीज को शायद नहीं हम समझ पाते, पर वही ब्यूटी का एग्जाम्पल हो। मतलब मेन बात तो यही है कि हमको अप्रिसिएशन में जाना है, क्रिटिसिज्म से बचना है, भले वो शरीर की सुंदरता हो, हेल्थ हो। कई लोग बहुत हेल्दी होते हैं, पतले दुबले होते हैं, तो हम उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। अपन खुद ही नहीं देखते कि लोग अपने का, मतलब उस दिन मैं एक वीडियो देख रही थी, तो वो यही बोल रहे थे कि अपने उन फ्रेंड्स को भेजो, मतलब कॉमेडी टाइप थी, कॉमेडी जैसे आती नहीं, बहुत हल्की फुल्की सी। आप ये वाली वीडियो अपने उन फ्रेंड्स को भेजो जो ये बोलती हैं, कितनी वॉक करेगी दिखना बंद हो जाएगी, कितना कम खाएगी दिखना बंद हो जाएगी। तो वो वीडियो मैंने भेजी अपनी एक फ्रेंड को, मैंने कहा तू मुझे यही बोलती है सारा टाइम। तो वो वही बोल रहे कि वो क्या होता है कि वो दोस्त है तो जेलसी तो कर नहीं सकती, तो वो आपको सटायर कर करके कमेंट करते रहते हैं कि तुम क्यों कम खा रही हो, या तुम क्यों इतनी वॉक कर रही हो, या तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो वीडियो बहुत मजेदार थी, मैंने लिटरली अपनी फ्रेंड को भेजी। मैं कहते तेरे यही कमेंट होते रोज। मैं ये बोलेगी तुमने सच्चाई है, ये सच्चाई हाँ, है, बहुत सारे लोग अपने मुंह पे मैं नहीं बोल मतलब पाते मैं ना, तो वो बोलेंगे ऐसे ना, अलग बिल्कुल तरीके से ऐसे बोलते हैं। सटायर करेंगे। और हम्म। आपने ये भी देखा होगा कि आप अगर मतलब कर रहे हो, घर वाले कुछ नहीं कह रहे, अगर आप डाइट पे हो ना, आपको घर वाले कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आप कभी किसी फ्रेंड के साथ किट्टी पे या कहीं जा रहे हो और वहां आप नहीं ला रहे हो ना कि मैं स्वीट नहीं लूंगी, तो उनको बहुत तकलीफ होती है। कि उनको होता है क्यों, आधा ले ले, शेयर कर ले मेरे से, थोड़ा सा तो खा ले। मतलब वाई, मतलब वो यही चीज है, बस वो वेल्थ के लिए भी यही होता है कि वो जेलसी इन्वियस होते हैं
कि उनको समझ नहीं आती वो कैसे बात करे, और दोस्त है बुरा तो बोल नहीं सकती, तो वो उल्टे तरीके से बोल के आपको इंसिस्ट करती है। और मैंने देखा कि ज्यादा जो नोन है ना वही आपको ज्यादा परेशान, अननोन लोग आपको इतना परेशान नहीं करते जितना आपको नोन लोग परेशान करते हैं। तो बिल्कुल फैक्ट है मुझे ये लाइफ लगता में। है ना बिट्टी मैम कि हमको ना एक्चुअली बहुत सिंपल रहने की जरूरत है, इधर कुछ भी नहीं रखने का है, बस नॉर्मल रहना है। बट हम नहीं, इन्हें वो रहने का तरीका ही नहीं आता है। आज भी मेरा ऐसा एक ऐसे डिस्कशन हुआ, मैंने सोचा यार मुझे किसी मेरी अच्छी फ्रेंड के बारे में अगर ऐसा पता चला कि यही किस अपने ही बारे में किसी और को कुछ बता रही है, पर मैं मेरी फ्रेंड बोले "पर तू उसको जज करना छोड़ दे, अपनी अच्छी फ्रेंड है, जज मत कर, छोड़ दे"। तो पर मुझे कभी कभी एकदम से ऐसा आ जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है ना कोई, क्यों नहीं हम नॉर्मल रह सकते, हम क्यों नहीं सबको मिलके लेके रह सकते, क्या नहीं कारण है? नहीं वो यही क्योंकि है ना सबके कि हम अंदर की अपना फीलिंग एक कॉन्शियस, नहीं होती है ना। एक नहीं सबकी होती है ना फीलिंग अलग, कॉन्शियस। हाँ, सबकी अब फीलिंग एक नहीं देखो, होती है। अब हम मतलब आज नहीं बहुत साल पहले भी, मतलब आज की तारीख में तो वैसे भी किसी को पतला या मोटा कहना अच्छा नहीं माना जाता है ना, इसको बॉडी शेमिंग कहते हैं आज की तारीख में। पर लोग कितने बेधड़क से कह देते हैं ना, तू इतनी पतली क्यों हो गई है, तू कमजोर हो गई है, या तू मतलब मतलब कोई मोटा हो जाए तो भी कहते हैं, बट दिस इज नॉट अलाउड। मतलब ये आज की तारीख में तो बिल्कुल एक, अगर सामाजिक तौर पे तो मना है कि आप किसी को किसी के शरीर के लिए, क्योंकि देखो भगवान ने बनाया है, आप उसकी आंख नाक शरीर के लिए कुछ नहीं बोल सकते, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, बाकी उसने खुद संभालना है ना। उसमें आप कैसे बोल सकते हो उसकी आंखें छोटी हैं, उसकी नाक मोटी है, या कुछ भी क्यों बोल सकते हो, आपको कोई नहीं है बोलने का। नहीं और बट वो हम नहीं, और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि हम चार फ्रेंड में जब हम दो मिले, तीन मिले, तो तुम उस तीसरी के बारे में जो बोलना, गलत है, मुंह पे बोलो ना भाई, मुंह इतना पे बोलो। guts क्यों नहीं है तुम में कि तुम मुंह से हम्म बोलो कि भाई आप कीर्ति, आपकी मुझे ये बात पसंद नहीं आई, आप थोड़ा ऐसा मेरे साथ बिहेव कर लो। हम्म अपने ही मन में कहानी बना बना के 10 लोगों में देंगे, वो 10 लोग मुझे आके बता रहे हैं, फिर मैं सोचती यार है ऐसे भी होता है। फिर हम्म। मुझे और आप फिर वो आपके दोस्त नहीं है ना, दोस्त तो वो होता है जो आपकी प्रेजेंस और एब्सेंस में एक जैसा रहे। दोस्त तो वो होता है, वो दोस्त नहीं है, वो फिर टाइम पास है। कि हाँ जो या एब्सेंट है, जो एब्सेंट है उसकी बातें कर लो। तो मैं यहाँ जज रिच कर रही हूँ माइंडसेट क्या? होना मैं चाहिए। यहाँ जज तो नहीं कर रही ना उसको। हाँ हाँ, नीतू क्या कह रहे हैं आप? मैं ये बोल रही थी कि आज मैं एक स्टोरी देख रही थी और वो स्टोरी में था रिच माइंडसेट होना चाहिए, लाइक उसमें मनी को लेके बोला गया था। तो हम इस चीज को हर जगह पे, जैसे हमने अभी शेयर किया ना, तो हम उसमें हम्म रिच माइंडसेट में जा सकते हैं। ये जो पुअर माइंडसेट होते हैं ना, वो सोचते सिर्फ अपने बारे में कि मेरा मेरा हम्म मेरा हो, तो वो दूसरों को हम्म। नहीं लेता। बट जो रिच हम्म माइंडसेट होता है वो सोचता है कि मेरी भी ग्रोथ हो और सामने वाले की भी ग्रोथ हो, इन एवरी हाँ एरिया ऑफ लाइफ, है ना। तो चाहे वो हम्म, हेल्थ में हो, वेल्थ में हो, कुछ भी हो। तो उसमें यही रहता है कि आपका जो माइंडसेट है ना, आप सबको एक जैसा नहीं सोच सकते, सबका अलग अलग माइंडसेट है। तो आपका जो अपना, आप वही दोगे जो आपके पास में है, और यस, ये तो सामने वाला सही है। वही ले, और अरे सामने ये वाला भी वही लेगा जो वो सोचता है। लेकिन हाँ, एक पर्सपेक्टिव थोड़ा उसको, अगर आप पॉजिटिव हो और सामने वाला नेगेटिव है, तो इट कुड बी पॉसिबल कि आपके कुछ पॉजिटिव वर्ड्स उसको थोड़ा बहुत चेंज कर दें या कर उसका लिया थॉट चेंज कर दें। बराबर, तो यस। हमें, जो मुझे समझ में आता है कि हमारा काम है, जो हमारे पास है, वी शुड गिव देम। हाँ, तो डू नॉट बाकी वो वैसे ही छोड़ दो, है ना। तो ज्यादा जजमेंट नहीं करना, वो जजमेंट करेगा करना। नहीं करेक्ट करेगा, करेक्ट लाइक दैट। करेक्ट। यस, मुझे जवाब मिल गया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल और मैंने ना बिल्कुल सेवन नहीं, हैबिट्स ब्लेस पढ़ी थी, करना, ब्लेस हाईली। करना बस, और हाँ कुछ नहीं, ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ। अब देखो सेल्फिश और सेल्फ लव में भी तो यही एक लाइन का ही तो डिफरेंस है। सेल्फिश जो होगा ना, वो बोलेगा मैं ले लूं, मैं खा लूं, मेरा हो जाए, मतलब जो मेरे पास है वो मेरा ही रहे। लेकिन जो सेल्फ लव वाला है, वो बोलेगा मैं भी खुश रहूं, तुम भी खुश रहो। वो उसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड होता है, वो नहीं ऐसा सोचता। और शरबत का भला वाली फीलिंग होती है वो अलग चीज होती है। मैंने एक कहने सेवन को हैबिट भी, वाली बुक भी पढ़ी थी ना, तो उसमें ऐसे हाँ, 4 कॉलम थे, विन विन विन, लूज 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 विन, ऐसे। तो मैंने वो, मेरा उस समय का एक विन विन ही मेरे दिमाग में है कि मैं भी विन, तू भी विन, बस बिल्कुल, होना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। चलो, थैंक यू नीतू। थैंक 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 यू यू। सो नहीं, मच नीतू एवरीवन। नीतू कम बोलती, पर जब बोलती बहुत अच्छा बोलती है। नीतू तुम भी शुरू करो अब तो तुम मेरे को खुशी होगी अगर तुम भी एक्सप्लेन करोगी। हमेशा मैंने तुम्हारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू दी, आई विल ट्राई। ये थैंक यू हाँ सो नहीं, मच। मैंने दो तीन डेफिनेटली। बार नोट किया है कि आप वही ना, आप अपना अपनी नॉलेज अपने पास मत रखो,
हमको बांट दो थोड़ी सी। नहीं, मेरा ये है, ये मेरा मतलब मेरे अंदर है, ये जो मेरे पास है ना, आई यूज टू गिव टू एवरीवन। मतलब Yes, नॉर्मली भी जी से पता है नीचे क्या भी होता खड़े है, होते हैं या कहीं नहीं मिलते भी वो है भी ना। देखो, वो भी अबंडेंस की बात है ना, वो भी तो अबंडेंस है। हम लोग क्यों कोशिश करते हैं कि चलो जो है वो दे दो, क्यों रखना है अपने पास, है ना? क्योंकि यस जितना यस, हम फैलाएंगे तो दिस मेक दिस वर्ल्ड द बेटर प्लेस, हम इस दुनिया को एग्जैक्टली। बेहतर ही बनाएंगे। एंड आई थिंक हम सब कनेक्टेड इसीलिए है कि हमारा मिशन ही यही है, हेल्दी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस स्प्रेड करना थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो मेरे अंदर यस, से तो ये अपने आप ही आता है कि लाइक आई एम हियर टू गिव। मुझे तो अंदर से ये फीलिंग आती है। सेम सेम मेरे को भी यही आती है, और हम, मेरे को लगता है हम सबको यही आती है। तो आप जब भी आपके पास वक्त हो ना, भले 5-10 मिनट, आप खुद भी अगर, जैसे हम कोई पैराग्राफ कर रहे हैं एक्सप्लेन, अगर आप उसके बाद 5 मिनट या 2 मिनट का कोई चीज ऐड करना चाहो तो, बिकॉज बिकॉज ये जब 6 माइंड सेम माइंड सेट के लोग बोल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ मतलब है। हम लोग गप्पे मारने तो यहाँ बैठे नहीं। बिल्कुल कुछ बिल्कुल मतलब बिल्कुल, डेफिनेटली। ही निकलेगा उसके अंदर से, है ना? चलिए, यस, थैंक श्योर यू श्योर। सो मच वील थैंक ऐड यू ऑन तो सो मुझे समझ मच। आएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू मच। दी, थैंक यू। थैंक यू कीर्ति, बाय थैंक बाय। यू। बाय बाय। यस, कल तो हमारा ऑफ रहेगा ना? कल फ्राइडे नहीं, कल मेरे ख्याल ऑफ नहीं है, क्योंकि कल इन लोगों का चल रहा है। मेरे को लगता है कल तो ये लोग फ्राइडे बंद नहीं करेंगे। बाकी देख लो जैसे करना है, करना भी है बंद तो देख लो, क्योंकि कल, अब कल इनकी शायद नहीं है ट्राइब मीट। अच्छा, नहीं क्योंकि कल मैं नहीं रहूंगी, आपको यानी 2 दिन में छुट्टी पे हूँ, मैंने हमको कल कल नहीं मेरा रहना। भी शायद, कल मेरी भी एक दूसरी मीटिंग है, तो शायद चलो 6 फिर टू सिक्स रहने थर्टी है देते हैं, वो भी। फ्राइडे भी अपन ने वैसे भी फ्राइडे ऑफ करने का सोचा ही हाँ। था, फ्राइडे हम्म। ऑफ रख लेते हैं, कोई बात चलिए। नहीं। ओके। ठीक है जी, ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू सो थैंक मच यू। एवरीवन, हैव अ ग्रेट टाइम थैंक यू। अहेड।